तो भाई अभी के लिए अपन लोग आ चुके हैं सुजुकी के शोरूम पर और यहाँ पे ना अपने पास पूरा पूरा लाइनअप अवेलेबल है। पेट्रोल वाली एक्सेस भी आ चुकी है और ई एक्सेस इलेक्ट्रिक वाली एक्सेस भी अवेलेबल शोरूम पे है। और अभी के लिए ना तीनों ही कलर, तीन कलर आते हैं तो तीनों ही कलर एट अ टाइम डिस्प्ले में अवेलेबल है। वो है मैट ब्लू वाला, ये अपना ग्रीन वाला टाइप आ जाता है, जैसे कि कुछ शेड आपको अवेलेबल यहाँ पे भी रहता है, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है और ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मतलब रिजेंबलेंस देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। पिस्ता ग्रीन टाइप का ये आपका कलर यहाँ पे रहता है। देन ये अपने पास भाई बर्गमैन आपकी फेवरेट वाली शेप भी अवेलेबल अभी के लिए ई एक्स हो चुका है। और ये खड़ा है ई एक्सिस का अपना जो मैट ब्लैक वाला थर्ड और लास्ट वाला कलर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ये स्कूटर है डेमो व्हीकल और चार्ज हो रहा है, वो रखा है देखो चार्जर, जो 600 वॉट का आपको ऑफ बोर्ड चार्जर स्कूटर के साथ अवेलेबल रहता है ना। इससे चार्जिंग का टाइम अभी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पूरे ओवरऑल डिटेल में बात करने वाले हैं, हर एक डिटेल में, मतलब क्या कुछ यहाँ पे आपकी प्राइस रहती है, क्या चार्जिंग वाला टाइम है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, अंडर सीट प्रैक्टिकल कितना ही स्कूटर हो जाता है, और एक यहाँ पे बायबैक वाला सीन भी चलता है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के ना, कि क्या यहाँ पे वो बायबैक वाले सीन में आपको क्या पैसा हाथ में मिल जाता है, इन हैंड कैश अवेलेबल रहेगा, या फिर कुछ और उसका सेटअप वो रहता है। वो है भाई थोड़ी सी मज़े की चीज़ यहाँ पर ना, और वो एक काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है इनका ये वाला पार्ट ना। तो भाई सुजुकी पे एक तो मेन चीज़ क्या रहती है, गर्मी का सामना करना पड़ता है। दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे सुजुकी के, चाहे किसी भी शोरूम पे मेजरली आप चले जाओ, गर्मी का सामना करना पड़ता है। एसी नहीं चलाते हैं, पंखे ही नहीं चलाते हैं, तो भाई ऐसी भी क्या बचत लाइट्स ऑफ, लाइट ऑफ बिल्कुल। तो ये वाला सीन यहाँ पे भाई पूरा पूरा रहता है। चलो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसने अपने काम करना है और अपन आउट। एक्सेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैं अभी और शूट कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ आने वाला है। ईएमआई वाला वीडियो भी आएगा, एक इसका आना है टॉप 5 पॉइंट्स वाला वीडियो भी अभी मैं एक इसके ऊपर विचार करता हूँ और वो शूट करेंगे। ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो सेम डे, आज ही मैं शूट कर रहा हूँ और आज ही आप लोगों के लिए ये वीडियो रात को 8 बजे, 8:30, 9 बजे के आसपास जब भी है तो लाइव हो जाने वाला है। बाकी एक्सेस के साथ और क्या क्या वीडियो आप लोगों को चाहिए वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ई एक्सेस का कौन से अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। एक बार अभी ना अपडेटेड वाले रिस्टा अवेलेबल हो जाए, अभी मुझे जाना है एथर पे ही है यहाँ से, तो चेक करते हैं एक बार अपडेटेड वाले रिस्टा अवेलेबल हो जाए, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे विडा VX2 के साथ भी, और हाँ सिंपल वाले स्कूटर के साथ में भी, सिंपल वाला नहीं सिंपल के साथ भी, और एम्पेयर वाले के साथ। मेजरली आप लोगों की डिमांड आ रही थी भाई। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना वेस्ट करते हुए। चाबी की जगह यहाँ पे भाई ये नॉब अवेलेबल रहता है, सिंगल एक ही बैटरी पैक के साथ स्कूटर अवेलेबल है इन 3 कलर्स। तो तीनों ही कलर आप लोगों ने देख लिया, देखो यहाँ से इसका आपको सही से समझ में आएगा। और ये कलर सेम टू सेम वो रहा पेट्रोल वाले आपके एक्सेस 125 में भी अवेलेबल रहता है। देन ओवरऑल जो टच एंड फील है ना भाई, ये चीज़ मेंशन यहाँ पे करने वाली बात है सुजुकी की, जैसे कि आपका एक्सेस में, बर्गमैन में ओवरऑल टच एंड फील रहता है ना, पूरा पूरा फील आता है स्कूटर का कि हाँ भाई इतने पे आपने पैसे दिए हैं, तो वो आपको पूरा पूरा सेटअप यहाँ पे भी ई एक्सेस में भी देखने को मिलेगा। और वही रीज़न है थोड़ा सा इतना टाइम R&D करने के बाद ही अपना प्रोडक्ट लेकर के आए थे मार्केट में। ऑल ओवर कंप्लीट आपको यहाँ पे ये फाइबर बॉडी अवेलेबल रहती है, कंप्लीट फाइबर बॉडी ऑल ओवर। देन ये थोड़ा ड्यूल टोन वाला पार्ट भी आपको मिल जाता है। ये DRL है, लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे ऑल ओवर LED में अवेलेबल रहता है। ये रहा इंडिकेटर वाला लेआउट, थोड़ा सा ये वाला जो पैनल है ना ये स्ट्रेच्ड है, तो ये है, इसके ऊपर भी पब्लिक की एक मिक्स्ड रिएक्शन रहता है। ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट है, तो आपको कैसा लगता है ई एक्सेस का लुक वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताओ। यहाँ पे सुजुकी का लोगो आ जाएगा, नंबर प्लेट होल्डर नीचे में आ जाता है। देन ओवरऑल इस टाइप से आपका टायर वाला लेआउट ये रहने वाला है। अभी चेक करते हैं ग्रेडिंग वगैरह क्या है। बाकी ग्रिप कवर, बार एंड भी आपको मेटल में मिलेगा। रियर व्यू मिरर सेम लाइक आपको जैसा बर्गमैन पे अवेलेबल रहता है। एवेनिस ये खड़ा है, एवेनिस पे भी अवेलेबल यही वाला पार्ट रहता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलेगी। ब्रेकिंग वाला बात आती है तो ब्रेकिंग में आगे में आपको यहाँ पे डिस्क अवेलेबल हो रहा है, पीछे में ड्रम अवेलेबल रहेगा। आगे के टायर की ग्रेडिंग है 90, 90, 12, 90, 90, 12 ये टायर की ग्रेडिंग है। C8 का ये टायर है, और स्पेशली ये देख रहे हो यूरो ग्रिप आपका राइड EV, ये स्पेसिफिक फॉर EVs के लिए ही हो सकता है टायर हो, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी सीरीज़ है वो मार्क्ड है भाई। यहाँ पे एक छोटा सा ये रिफ्लेक्टर वाला पार्ट भी आ जाता है। बाकी इसका ना इस पर्टिकुलर स्कूटर का जो अलॉय का कलर है और अलॉय का शेप है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है, सेम डिस्क का साइज़ है जैसे कि बर्गमैन पे, एक्सिस पे, एवेनिस पे अवेलेबल रहता है, लगभग 190 mm के अराउंड। तो ये है टेलीस्कोपिक
सस्पेंशन सेटअप ये अपना आ जाने वाला है। आवाज़ एक बार रियर वाला पार्ट, सीट का साइज़ ये देखो भाई, नॉर्मल एक्सेस में जैसा सीट का साइज़ रहता है वही वाला आपको ई एक्सेस में भी रहता है, तो ये बढ़िया है। देखो यहाँ पे तो प्लास्टिक है, बट इस वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सीट की कुशनिंग भी सॉफ्टर साइड पे ही आप काउंट करके चल सकते हो। काफ़ी कुछ एक्सेसरीज़ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्कूटर से रिलेटेड। ये थोड़ा ना ब्लू बैकड्रॉप है उसका, जो भी मेजर पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सिंक्रोनाइज थ्रोटल, एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी, सुपीरियर फिनिश, तो ये तो है ही भाई। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, इम्पैक्ट, ओवरचार्ज, नील पेनिट्रेशन, देन ओवरहीट, IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ ये आती है। एडवांस बैटरी, तो LFP बैटरी मिल रही है, लॉन्ग लाइफ स्पैम, सेफ बैटरी, फास्ट चार्जिंग। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे भी पूरा पूरा शो हो रहा है। सेन स्विचेस में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, हॉर्न, देन किल स्विच और रिवर्स और स्टार्टर भी यही वाला स्विच है, देख रहे हो आर भी यहाँ पे मार्क्ड है। देन ये हज़ार्ड के लिए स्विच आता है और मोड चेंज करने के लिए एक स्विच यहाँ पे आ जाता है। कलर TFT स्क्रीन ये आपको मिलेगा यहाँ पे। MID के लिए गार्ड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फ्लोर बोर्ड का साइज़ गुड इनफ, बढ़िया फ्लोर बोर्ड है। और भाई यहाँ पे भी ये फुट प्लेसिंग है, यहाँ पे ऊपर बर्गमैन स्टाइल कुछ आपको ये फील देने वाला है। ये आ जाता है भाई आगे में एक लगेज हुक। बेस्ट पार्ट इज़ कि ई एक्सेस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अभी उसके साथ में टाइम क्या रहता है ना, वो भी आपको बता देते हैं। कई सारे शोरूम्स पे वो वाला सॉकेट इनका जो पावर ग्रिड रहता है वो इंस्टॉल भी हो चुका है। अब ये देखो भाई, एक चाबी यहाँ पे ये आपको अवेलेबल है, छोटा वाला मैनुअल की जो है, और रिमोट की ये रहा भाई, रिमोट की ये रहा। जैसा कि एक्टिवा होंडा में भी H स्मार्ट मिलता है, उसी टाइप से ये रिमोट की, और इसी टाइप का कुछ आपको बर्गमैन कीलेस वाले में भी मिलता है। वो जो मैट सिल्वर वाला बर्गमैन है वो कीलेस वाला ही बर्गमैन है। और उधर देख के ये मत समझना कि भाई लाइट नहीं आ रही, लाइट आ रही है बट ऑन नहीं होती है यहाँ पे भाई, ना नो सॉरी, यहाँ पे लाइट नहीं ऑन होती है, दैट इज़ द थिंग। ये आ जाता है भाई यहाँ पे USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, और स्कूटर चार्ज करने के लिए ये आपका पार्ट रहेगा। जैसे कि वो वाला स्कूटर अपना चार्ज हो रहा है। अंडर सीट, अच्छा ये होल्ड वाला है शायद से सेटअप पूरा ना, तो ये है भाई अंडर सीट स्पेस। 17 लीटर का है शायद से, 17 लीटर का टोटल अंडर सीट स्पेस आपको मिलेगा। हाफ फेस हेलमेट भी इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में ही आ पाएगा भाई, थोड़ा छोटा है, छोटा से भी छोटा कह सकते हैं। 17 लीटर में यार क्या आ रहा है इसमें, ये भी बात यहाँ पे आ जाती है। रियर लुक भाई स्कूटर का कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे भी अपन लोग देख सकते हैं ई एक्सेस भाई लाइट्स ऑन हो चुकी है, थैंकफुली देख रहे हो पीछे लाइट्स ऑन हो चुकी है कस्टमर के आने के बाद। यार व्हाट इज़ दिस सुजुकी यार समझ से परे बात है मेरा तो ये ना। ये लो भाई MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से, हज़ार्ड अभी के लिए ऑन है। यहाँ पे शो क्या हो रहा है, ये आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, बैटरी परसेंटेज वाला। देन 100% पे फिर ये E क्यों शो हो रहा है, ये भी है बात। पुश स्टार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, क्लॉक आ जाती है, और 2 स्विचेस हैं चेंजेस करने के लिए BT कनेक्ट होने के बाद भी, और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी। सो ये रेडी का यहाँ पे आ गया, स्टार्ट करा तो रेडी है, स्टार्ट करते ही ये रेडी है। यस, आवाज़ सुनी लो भाई, तो ये पार्ट आपका स्टार्ट करते ही रेडी हो जाएगा। अब कई लोगों को ये भी नापसंद रहता है कि थोड़ा स्विच वगैरह हो ताकि बच्चों के साथ प्रोटेक्शन रहे, वो वाली बात आ जाती है। ये यहाँ पे ऑडोमीटर शो हो रहा है, ट्रिप 1 शो हो रहा है, मोड अभी के लिए इको पे है रेडी, और ये आपका स्पीडोमीटर आ गया। देन इसकी जगह पे ये यहाँ पे आएगा आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2 और बैटरी वोल्टेज, सेटिंग लीगल, ऑडोमीटर, ट्रिप 1 और स्विच काफ़ी लाइट है। बाकी ये भी बात आ जाती है। ये आ जाता है एक आपका थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन के पार्ट, रेंज, ओके बस यही है। अब मोड चेंज करने के लिए एक स्विच यहाँ पे आ जाता है। सो ये है भाई राइड ए और इको, राइड बी भी तो है यार एक मोड यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सा कुछ अपडेट के बाद इसमें आएगा। तो 3 राइडिंग मोड्स, राइड ए, राइड बी और इको मोड यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इको मोड में जो टॉप स्पीड है वो है लगभग 55 के अराउंड, और टॉप मोड में जो स्पीड है, या फिर कह सकते हैं जैसे कि शोरूम वालों ने मुझे बताया है विथ डेमो व्हीकल, तो टॉप स्पीड में ये जाता है 85 तक। ठीक है, इस रोड पे इन्होंने टेस्ट करके देखा होगा भाई, तो वो 85 तक यहाँ पे ये पूरा टॉप स्पीड इन्होंने क्लेम की। ये हो गया भाई ऑफ MID। थैंकफुल इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे नहीं है। ये आ गया भाई रियर वाला लुक, ये रहा रियर आपका 180/12 टायर
ग्रेडिंग और थोड़ा डायमंड कट वाला एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। बेस्ट पार्ट इज़ कि जो सेंटर स्टैंड है ये आपको स्कूटर के साथ में ही अवेलेबल रहेगा, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सेंटर स्टैंड के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने यहाँ पे, तो ये चीज़ एक बढ़िया वाला पार्ट हो जाता है। सो ऑल ओवर एक स्कूटर की डिटेल तो ऑल डन। अब एक बार अपन लोग ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के साथ चलते हैं, क्या पावर आउटपुट है, क्या साइड प्रोफाइल वाली डिटेल आपकी यहाँ पे रहेगी, और देन चार्जिंग वाला टाइम क्या है, और फिर प्राइसिंग और जो बायबैक वाला सीन है उसके साथ। तो भाई आगे की डिटेल के साथ चलते हैं। पहले बायबैक वाला पार्ट और प्राइस क्या है ई एक्सेस का वो अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। तो ऑन रोड वाली जो प्राइस है यहाँ पे वो आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग में 2.07, 2,07,000 रुपये ऑन रोड जयपुर, ये आपकी प्राइसिंग रहेगी ई एक्सेस की 2.07। अब इसमें बायबैक वाला सीन क्या है कि बायबैक होगा एक तो एक्स शोरूम प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी एक शोरूम प्राइस है आपके अकॉर्डिंग में, आपकी सिटी के अकॉर्डिंग में, उसके अकॉर्डिंग में बायबैक का अमाउंट देखा जाएगा। बायबैक आपके लिए रहेगा 3 साल और 5 साल। तो 3 साल में अगर आप गाड़ी रिटर्न करते हो तो आपको मिलेगा 60% ऑफ एक्स शोरूम, और इन हैंड कैश नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी दी और आपने कैश ले लिया, यानी कि इसके रिटर्न में कुछ और आपको प्रोडक्ट सुजुकी का उसी टाइम शोरूम से लेना पड़ेगा, ये भी बात है भाई। तो 3 साल के अंदर तो 60% वैल्यू ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। देन आपका आ जाता है 5 साल वाला पार्ट। 5 साल में आपको मिलेगा 50% वैल्यू ऑफ एक्स शोरूम प्राइस रिटर्न, या आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड उसके अकॉर्डिंग में ना ले सकते हो। तो ये है वो चीज़ दे करके, और एक्सचेंज वाला चीन ये पूरा ना बन सकता है। बस बात ये है कि आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में होना चाहिए। अंडर वारंटी इन द सेंस स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिल रही है 3 साल की, आप उसको एक्सटेंड करवाते हो तो एक्सटेंड करवाने के बाद में आपकी वारंटी हो जाती है 5 साल की। 5 साल या फिर 80,000 किलोमीटर, 5 ईयर्स और 80,000 किलोमीटर, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 4,000 रुपये। 4,000 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे प्राइस है एक्सटेंडेड वारंटी का। तो बस बात इतनी है कि आपका स्कूटर जो है वो अंडर वारंटी में होना चाहिए। तो बेसिकली आपको स्कूटर लेते समय पे एक्सटेंडेड वारंटी लेना पड़ेगा। प्राइस है ऑन रोड वाला 2,07,000, बट ये पूरा बायबैक वाला सीन होगा ऑन एक्स शोरूम वाली प्राइसिंग पे। तो ये तो हुआ भाई देखो मेजर डिटेल ऑल अबाउट प्राइसिंग वाला पार्ट डन। अब बात आती है बैटरी की। तो बैटरी भाई यहाँ पे अवेलेबल हो रही है 3.07 किलोवाट आवर का LFP बैटरी यहाँ पे मिल जाती है, जो कि भाई पब्लिक की डिमांड भी रहती है। पीक पावर आपको यहाँ पे मिल रहा है 4.1 किलोवाट का, 4.1 का पीक पावर है। और टॉर्क यहाँ पे पीक टॉर्क अवेलेबल हो रहा है 15 Nm का। टॉप स्पीड वाली बात अपनी हो चुकी है। रेंज IDC क्लेम्ड यहाँ पे रहती है लगभग 95 किलोमीटर की, ठीक है, 95 की रहती है। तो आप रियल वर्ल्ड में आप काउंट करके चल सकते हो, 75 ले लो, चलो 70-75 ये आपका पार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बताते चलना साइड बाय साइड क्या है ई एक्सिस का थोड़ा सा नेगेटिव वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू यू, आपका ओपिनियन क्या है वो वाली डिटेल भी देते चलेंगे। अब बताती देखो चार्जिंग डिटेल्स की। तो चार्जिंग विथ होम चार्जर, जो गाड़ी के साथ चार्जर अवेलेबल हो रहा है उसके साथ में ई एक्सिस टाइम लेगा 0 to 80% चार्ज होने के लिए 4 आवर 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट 0 to 80% का टाइम है विथ होम चार्जर, और 0 to 100% का टाइम है 6 आवर 20 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट का, 6 आवर 20 मिनट्स का ये आपका पार्ट रहेगा। DC फास्ट चार्जर के साथ में 0 to 80% का टाइम है 1 घंटा 12 मिनट, और 0 to 100 का टाइम है DC फास्ट चार्जर के साथ में 2 आवर 12 मिनट। तो ये है। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स वाला पार्ट भी भाई यहाँ पे अपने को मिल जाता है। राइडिंग मोड्स वगैरह अपन लोग देख ही चुके हैं। रिवर्स भी है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपको अवेलेबल यहाँ पे रहता है। फ्रेम जो है वो अंडरबोन फ्रेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। डायमेंशंस की बात करते हैं तो भाई व्हील बेस यहाँ पे है 1305 mm का, 1305 mm का व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस इज 160 mm, सीट हाइट है 765 mm का। वेट है ई एक्सिस का 122 kg, 122 kg टोटल वेट यहाँ पे रहने वाला है। जो MID वाला पार्ट है वो है भाई 4.2 इंचेस का कलर्ड TFT BT कनेक्टिविटी के साथ। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, कॉल और मैसेज अलर्ट भी मिलेगा। कीलेस इग्निशन यहाँ पे है। चार्जिंग पोर्ट अपन लोग देख ही चुके हैं। देन उसके साथ लाइटिंग सेटअप, ऑल ओवर LED, रिवर्स असिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। टिप ओवर सेंसर एक, जैसे कि जब भी आपका स्कूटर गिरेगा फॉल सेफ भी आप उसको कह सकते हो, तो मोटर आपका कट ऑफ हो जाएगा, पावर कट ऑफ हो जाएगा, बेसिकली ये वाली बात आ जाती है। सो ये हो गई भाई ऑल डिटेल अपनी डन। अब क्या कुछ आपके अकॉर्डिंग एज अ व्यूअर कह लो, पब्लिक कह लो, ओनर कह लो, फ्यूचर ओनर कह सकते हैं, क्या कुछ आपके इसके पॉजिटिव्स लगे आपको, है ना?
पॉजिटिव्स क्या कुछ है और नेगेटिव्स क्या कुछ है, वो भाई कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। फिर उसके ऊपर अपन हुआ तो एक वीडियो भी आप लोगों के Q&A टाइप पे एक अपन बना सकते हैं ना, तो वो चीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब कर देते हैं भाई ये वाला अपना वीडियो ऑल डन ई एक्सिस से रिलेटेड। कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर से करना, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और पार्ट ऑफ फैमिली भाई अभी से बन जाओ। डेली रात को 8 बजे अपने यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, और बाकी के 2 चैनल हैं और उन पर डेली रात को 9 बजे, तो 8 और 9 बजे वाला टाइम स्लॉट अपना ही रहता है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।